सो जैन एवरीवन कैसे हो? बढ़िया हो गया, बेहतरीन हो गया, डेफिनेटली अच्छे हो गए। जिनकी कैंडिडेट के इंजीनियर फोर्स पे फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा सा लाइक वो ऐसा ना नर्वस टाइप में, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका क्लोज में है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात पता है कि जो इनटेक 01/2025 के कैंडिडेट है ना, वो भी डरने लगे हैं, जिनका भी कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया था। बेसिकली सिंपल सा रीजन है, डरने वाली बात लॉजिकली है, क्योंकि लास्ट बैच में जो कैंडिडेट थे वो लगभग कितने सेलेक्ट हुए थे, अगर मैं बात करूं तो 5500 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ था। और इस बार आपका एक्स ग्रुप में 1200 कैंडिडेट लिए हैं, वाई ग्रुप पे आपको 1400 कैंडिडेट लिए हैं, फीमेल 100 कैंडिडेट एक जगह पे, 250 एक जगह पे 100 कैंडिडेट लिए हैं। उसका उसमें भी अनफिट एब्सेंट हटा करके मैं नंबर बता रहा हूँ। बेसिकली मैंने कितने कैंडिडेट हैं वो डेटा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे पोस्ट कर दिया है। आप में से देखना चाहते हैं कि कितने अनफिट हैं, कितने एब्सेंट हैं, ठीक है, अनफिट एब्सेंट, तो वो चीज़ है। तो पहला नंबर तो मैं बता देता हूँ, जिनका अगला इनटेक है सर, इस इनटेक में पहले से ही लाइक क्लियर हो गया था। अभी से कुछ दिनों पहले जब न्यूज आई थी कि लाइक स्क्वाड्रन जो होता है, जहाँ पे ट्रेनिंग होता है, उन पे काम चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि पोस्टें कम हो जाए। और सेम टू सेम वही रीजन हुआ और वैकेंसी कम कर दी गई। तो ओवरऑल जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया उनको वंस अगेन मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए कुछ बातें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, देखो, और जिनका अपकमिंग इनटेक है उनके लिए भी बातें बताने वाला हूँ। तो पहला नंबर तो जिनका हो गया, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आप इनरोलमेंट तक का वेट करिए। अभी बहुत कम चांसेस हैं कि आपका वैकेंसी मतलब कि नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, बहुत कम चांस हैं। तो आपका जहाँ पे हो आप डेफिनेटली आपका हो जाएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट प्लस माइनस एयरफोर्स के ऊपर टोटली डिपेंड करता है, बिकॉज अभी भी हमें नहीं पता कि कितनी वैकेंसी है। पीएसएल लिस्ट आ गई है, पीएसएल एक प्रोविजनल होता है, इसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट फाइनल लिस्ट होता है, उसमें अगर आपका नाम आएगा देन आप डेफिनेटली सेलेक्ट माने जाएंगे। वैसे आप अपनी रैंक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका किस स्टेट से कितना रैंक आया। दूसरा नंबर, अब जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ है या फिर जो कैंडिडेट बाहर हो गए हैं, देखो बाहर हो गए हैं, सिंपल से एक ही रीजन है, पोस्ट कम कर दी हैं। लास्ट टाइम यही 30 नंबर पे कैंडिडेट का हुआ था, जबकि लास्ट टाइम के कंपेयर में आपके वाले इनटेक में 01/2024 के इनटेक में आपका फॉर्म फिलअप के नंबर कम थे, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात क्या है कि वहाँ पे उन्होंने पोस्ट को कर दिया कम, लगभग अगर वहाँ पे बात करूँ 5500 से अगर वो 2000 कैंडिडेट ला रहे हैं तो लगभग 3 गुना वैकेंसी आपकी कम हो रही थी, ठीक है, लगभग 3 गुना यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, वैकेंसी आपकी कम हो रही थी, 2.75 मान लेते हैं। अब इतनी जब वैकेंसी कम हो गई तो सिंपल सी बात है कि कट ऑफ हाई हो जाना था। अब वहीं पे एक्स ग्रुप का कट ऑफ 22 से जाके वो 36 नंबर पहुंच गया, तो लगभग 14 नंबर बढ़ गया, जो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन भाई मेरे सिंपल है, हमेशा एक्स ग्रुप की वैकेंसी 2500 से 3000 आती रही, जब परमानेंट भी होता था तब 3000 आती थी। और अभी उन्होंने क्या कर दिया, उन वैकेंसी को 1000 से 1200 में आके फिनिश कर दिया, देन डेफिनेटली तभी वो कट ऑफ वहाँ पे जाके हाई हुआ है। तो अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है, आपका एज है यार, तो देखो सिंपल से मैं बता रहा हूँ, एज अ एयरफोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो इतना इजी नहीं है, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी हार्ड है, ट्रेनिंग वगैरह। लेकिन हाँ, एक वो ड्रीम होता है, मुझे भी इंडियन एयरफोर्स पे जाना था, लाइक वो अभी भी लगता है कि यार कर लेता, लेकिन वो मेडिकल पे अपन कुछ नहीं कर सकते। आपका अगर फाइनल आउट हुआ है, अगर वो है आपका पेपर मतलब कि एज है आपका, तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अपकमिंग आपका रिक्रूटमेंट है, जुलाई एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, सितंबर एंड तक पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगले 3 से 4 महीने में सारा का सारा फिर से प्रोसेस वहीं तक आप पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। एलिजिबल है नेवी के लिए, उसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए, उसके लिए चीज़ें आप सेम टू सेम कर सकते हैं। ये दोनों करने का मूड नहीं है, आपको कुछ बड़ा करना है, अपनी ग्रेजुएशन कर लिया है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं सर, तो आप एपकैट एंट्री का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, आप उसके लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। सीडीएस का फॉर्म फिलअप चल रहा है, उसके लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिलअप का मतलब ऐसा नहीं है पढ़ना पड़ेगा यार, एनडीए सीडीएस मतलब थोड़ा सा बड़ा ही, आप ऑफिशियल अग्निवीर से ऑफिशियल बनने जा रहे हैं। अग्निवीर का ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड है, ऑफिशियल वो एक टाइम के बाद वो परमानेंट होगा, सैलरी उसका बहुत ज़्यादा होगा। वहीं पे और भी ऑप्शन है आप सभी के पास, अब दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट आएगा जब एसएससी रिलीज करेगा नोटिस, बिहार पुलिस आप में से किसी ने फिल किया हो, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी ने फिल किया हो, आप इन एग्जाम्स की तरफ फोकस कर दीजिए यार, ठीक है। ये मान लीजिए, या फिर एसएससी जीडी में आप में से किसी का अच्छा स्कोर हो रहा हो, एसएससी एज है अगर आपका, तो एसएससी जीडी का फिर से नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आने वाला है, हाँ आप उन पे फोकस कर दीजिए, ठीक है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इतना इतना मतलब ये मत लोड लेना कि यार बिल्कुल, वो होता है किसी किसी का लाइक अटैचमेंट होता है इंडियन एयरफोर्स में जाने पे, मेरा भी था, लेकिन अपन कुछ कर नहीं सकते यार। अब तो फिर भी फाइनल चलो मेरिट था, आउट हुए हो, अपन तो आइस से आउट हो जाते थे, बार बार मेडिकल से आउट हो जाते थे, उसमें कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जुगाड़ भाई 100-200 रुपये 500 रुपये या लाख 2 लाख रुपए दे दो और पास हो जाओ। एयरफोर्स नेवी पे ऐसा मेरी जानकारी पे नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से तो जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल परेशान मत हो यार, अपना कोई दूसरा टारगेट सेट कर लो, हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा हो। डेफिनेटली बता रहा हूँ, ट्रेनिंग जो है वो 3 से 4 महीने जो होती है स्टार्टिंग बेसिक ट्रेनिंग, वो काफ़ी हार्ड होती है। तो उसके लिए आप सभी को मेहनत तो फिर करनी पड़ती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट की तरफ शिफ्ट हो जाओ। अगर एज है तो डेफिनेटली आप उसकी प्रिपरेशन में लग सकते हो। सेकेंड नंबर, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन नेवी की प्रिपरेशन भी आप सभी कर सकते हो। बेसिकली मैं नेवी के लिए खुद भी कुछ करा रहा हूँ, आप सभी टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब जो कैंडिडेट 01/2025 के हैं उनके सामने डर वाली बात ये है, बेसिकली मेरे ग्रुप में भी है, मैं जीडी की प्रिपरेशन कराता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 32-35 के बीच में नंबर है। ठीक है, तो अब उनका एक ही डाउट आ रहा है, भैया अब डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, प्रिपरेशन करूँ कि नहीं करूँ। सर सिंपल सा है, देखो लास्ट इनटेक में जो था 5500 वैकेंसी थी, तब 30.50 कट ऑफ गया था। ठीक है, अब आप उस इनटेक को देख के प्रिपरेशन करोगे तब तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आप इस इनटेक को 2000 वैकेंसी जिस इनटेक में ली गई है, लगभग 2000 मान लो या फिर 2200-2500 जो भी आता है फाइनल इनरोलमेंट में, अभी क्लियर नहीं है। जितनी भी वैकेंसी के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है, 36 नंबर कट ऑफ देख के प्रिपरेशन नहीं करोगे, हो सकता है बाद में आपका फेज 2 देने ना जाओ या फिर क्लियर ना और वैकेंसी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि वो जो काम या फिर जो और भी रीजन वो हमेशा थोड़ी चलेगा। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स हर एक इनटेक में वैकेंसी इंक्रीज होनी थी, बट पता नहीं इस इनटेक में क्यों ये वैकेंसी डिक्रीज कर दी 01/2024 वाले बैच में। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी के लिए एक ही सजेशन है, आपको अगर आपके 5 से 6 नंबर एक्स ग्रुप पे और लगभग 3 से 4 नंबर वाई ग्रुप पे और मेल और फीमेल कैंडिडेट, देन डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर स्टेज सेकंड। और मैं ये बता रहा हूँ, हाँ आपको कहीं ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग जाके 4-4 8-8 घंटे प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं खुद कराता हूँ उसके लिए, तो 1 से 1.5 घंटे आप यूट्यूब की मैं फ्री सीरीज चला रहा हूँ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे, फ्री बेस मैं डेली वीडियो एक आपको देता हूँ, आप वो फॉलो कर लीजिए। कल रिजल्ट देख लीजिए, कल रैंक सेकंड आपका एक्स ग्रुप पे, रैंक सेकंड वाई ग्रुप पे, मैं इनसे आपसे जीडी भी करवा दूंगा, इन्हीं कैंडिडेट को वहाँ पे एडमिट बनवा के इनसे भी जीडी करवा दूंगा। आप देख लीजिएगा रिव्यू कैसा क्या रहा। ठीक है, चलो तो ये चीज़ें समझ में आपको आ गई, आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर। तो परेशान मत हो कि मेरे कम नंबर है, मेरे ज़्यादा नंबर है, जितने भी मार्क्स हैं इनफ है, इसी से अपने को पेपर क्लियर करना है। ठीक है, आगे स्टेज 2 की तैयारी करनी है, फिजिकल कंप्लीट करो, साथ में नेवी का फॉर्म फिलअप कर दो, नेवी का फॉर्म फिलअप कर दो। जीडी के लिए मैक्सिमम 1 आवर देना है और बाकी फिजिकल के लिए 1 आवर, 2 आवर ये हुए, बाकी अब पूरे दिन जो मन हो वो करो यार। ठीक है, एलिजिबल हो तो आप सभी नेवी की प्रिपरेशन में लग सकते हो, या फिर और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसमें लग सकते हो। ठीक है, नेवी का पेपर आपका जुलाई में होगा। तो जिन कैंडिडेट का कंफ्यूजन में है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहें, तो मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे शेयर कर दी, जिनका हो गया है, जो मेरे डाउट हो गए हैं, जिनका है, या फिर जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो नेवी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यही थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। एंड अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट होता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। तो डेफिनेटली उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।